हालेलुया। हम इस समय परमेश्वर के नाम के धन्यवाद करेंगे, उसने हमारे जीवन में ये दिन दिया। तो आइए हम स्तुति करके परमेश्वर की इस समय को हम और भी आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते उस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु जी ये सुंदर समय और आज का पवित्र दिन दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं प्रभु जी। उसके मध्य में प्रभु जी, हमारे मध्य में आप उपस्थित होकर प्रभु जी आप हमें आगे बढ़ाइए प्रभु जी। जितने भी देखने वाले प्रभु जी, जितने भी सुनने वाले प्रभु जी, हर एक जन को आप आशीष दीजिए, इसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। हम गाने बजाने के द्वारा प्रभु जी, वो वचन के द्वारा जो भी प्रभु जी होता है प्रभु जी, उस सभी बातों को आप प्रभु जी आप स्वीकार कीजिए प्रभु जी। यहाँ पर जितने जने हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी आशीष दीजिए। सारा गौरव इज्जत आपको देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी ने टेकड़ी पर उभो है रूपालो यीशु, कलवरी ने टेकड़ी पर उभो है रेलो, कलवरी ने टेकड़ी पर उभो है रूपालो यीशु, कलवरी ने टेकड़ी पर उभो है रेलो। आजू बाजू छोर से उभो है रूपालो यीशु, आजू बाजू चोर से उभो है लो, आजू बाजू चोर से उभो है रूपालो यीशु, आजू बाजू चोर से उभो है लो। आडाऊ बाला कड़ा पर उभो है रूपालो यीशु, आडाऊ बाला कड़ा पर उभो है लो, आडाऊ बाला कड़ा पर उभो है रूपालो यीशु, आडाऊ बाला कड़ा पर उभो है लो। कलवरी ने टेकड़ी पर उभो है रूपालो यीशु, कलवरी ने टेकड़ी पर उभो है लो, कलवरी ने टेकड़ी पर उभो है रूपालो यीशु, कलवरी ने टेकड़ी पर उभो है लो। दुनिया ना पाप हारू उभो है रूपालो यीशु, दुनिया ना पाप हारू उभो है लो, दुनिया ना पाप हारू उभो है रूपालो यीशु, दुनिया ना पाप हारू उभो है लो। तारा मारा पाप हारू उभो है रूपालो यीशु, तारा मारा पाप हारू उभो है लो, तारा मारा पाप हारू उभो है रूपालो यीशु, तारा मारा पाप हारू उभो है लो। कलवरी ने टेकड़ी पर उभो है रूपालो यीशु, कलवरी ने टेकड़ी पर उभो है लो, कलवरी ने टेकड़ी पर उभो है रूपालो यीशु, कलवरी ने टेकड़ी पर उभो है लो। कोड़ा नो मार खाने उभो है रूपालो यीशु, कोड़ा ने मार खाने उभो है लो, कोड़ा ने मार खाने उभो है रूपालो यीशु, कोड़ा ने मार खाने उभो है लो। हाथ पगा खिला खाने उभो है रूपालो यीशु, हाथ पगा खिला खाने उभो है लो, हाथ पगा खिला खाने उभो है रूपालो यीशु, हाथ पगा खिला खाने उभो है लो, हाथ पगा खिला खाने उभो है रूपालो यीशु, हाथ पगा खिला खाने उभो है लो। काटा नो मुकट माथे
ऊपो है रूपालो यीशु कांटा नो मुकुट फेरे ऊपो है रेलो कांटा नो मुकुट फेरे ऊपो है रूपालो यीशु कांटा नो मुकुट फेरे ऊपो है रेलो तलवारी नेटे करी पर ऊपो है रूपालो यीशु तलवारी नेटे करी पर ऊपो है रेलो तलवारी नेटे करी पर ऊपो है रूपालो यीशु तलवारी नेटे करी पर ऊपो है रेलो पापियों ने माफी अलवा ऊपो है रूपालो यीशु पापियों ने माफी अलवा ऊपो है रेलो पापियों ने माफी अलवा ऊपो है रूपालो यीशु पापियों ने माफी अलवा ऊपो है रेलो तारा मारा प्रेम हारो ऊपो है रूपालो यीशु तारा मारा प्रेम हारो ऊपो है रेलो तारा मारा प्रेम हारो ऊपो है रूपालो यीशु तारा मारा प्रेम हारो ऊपो है रेलो तलवारी नेटे करी पर ऊपो है रूपालो यीशु तलवारी नेटे करी पर ऊपो है रेलो तलवारी नेटे करी पर ऊपो है रूपालो यीशु तलवारी नेटे करी पर ऊपो है रेलो ओ बीमारा ने चंगे अलवा ऊपो है रूपालो यीशु बीमारा ने चंगे अलवा ऊपो है रेलो बीमारा ने चंगे अलवा ऊपो है रूपालो यीशु बीमारा ने चंगे अलवा ऊपो है रेलो दुनिया ने शांति अलवा ऊपो है रूपालो यीशु दुनिया ने शांति अलवा ऊपो है रेलो दुनिया ने शांति अलवा ऊपो है रूपालो यीशु दुनिया ने शांति अलवा ऊपो है रेलो तलवारी नेटे करी पर ऊपो है रूपालो यीशु तलवारी नेटे करी पर ऊपो है रेलो तलवारी नेटे करी पर ऊपो है रूपालो यीशु तलवारी नेटे करी पर ऊपो है रेलो तलवारी नेटे करी पर ऊपो है रूपालो यीशु तलवारी नेटे करी पर ऊपो है रेलो हमारे पापों के लिए प्रभु जी वो हमारे पापों की खातिर प्रभु जी प्रभु जी हाथों पैरों में खिला खाकर प्रभु जी हमारे लिए खड़ाए प्रभु जी वो हमारी शांति के लिए दुनिया की शांति के लिए प्रभु जी तूने हमारे छुटकारे के लिए प्रभु जी क्रूस पर बलिदान हुआ प्रभु जी हालेलुया बड़ा लागने पे प्रभु जी धन्यवाद यीशु हमारे लिए प्रभु जी आप खड़ा हो प्रभु जी
करेंगे, वही हमारे मुखालिफों को पावन करेगा, पावन करेगा। लश्करों के रब पहाड़ के संदू, लश्करों के रब पहाड़ के संदू। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब पहाड़ के संदू, लश्करों के रब पहाड़ के संदू। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। बिच्छुओं को हम पूछ लेंगे, हम पूछ लेंगे। दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आएंगे, गालिब आएंगे। सारे सांपों बिच्छुओं को हम पूछ लेंगे, हम पूछ लेंगे। दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आएंगे, गालिब आएंगे। लश्करों के रब पहाड़ के संदू, लश्करों के रब पहाड़ के संदू। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब पहाड़ के संदू, लश्करों के रब पहाड़ के संदू। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी जाने बर्बाद हो, बर्बाद हो। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी जाने बर्बाद हो, बर्बाद हो। लश्करों के रब पहाड़ के संदू, लश्करों के रब पहाड़ के संदू। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। हजारों में लौट के आ, लौट के आ। हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तो हजारों हजारों में लौट गया प्रभु जी। ओ शैतान के सारे कैदी आजाद हो प्रभु जी। ओ उसकी सारी छिपी चाले जो हमारे विरुद्ध चाले हैं प्रभु जी, वो सब बर्बाद हो जाने पाए प्रभु जी। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ प्रभु जी। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यीशु, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन प्रभु जी। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। सिखाने वाला भी चलाने वाला प्रभु जी। ओ यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, आमीन।
यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर वो नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रोए नाम में पाता है। तेरी रूह से, खुदा की रूह से, तेरी रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मौजा तो कमाल है। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मौजा तो कमाल है। तेरे छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, यीशु मेरी कश्ती का एक तू ही किनारा है। मिलके गाएंगे हम। मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, मेरे जीवन
सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। सवर गया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु जी, हालेलुया। हमारे साथ और संग्रह करके प्रभु जी हमारी सहायता और मदद किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। ओ प्रभु जी हमारे, ओ प्रभु जी हमने जो भी प्रभु जी आपकी महिमा को हमने करा प्रभु जी, उस महिमा को आप कबूल कीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, सुनने वालों को प्रभु जी, देखने वालों को प्रभु जी आप आशीष दीजिए प्रभु जी, ताकि सबके द्वारा प्रभु जी केवल आपको महिमा मिल सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। ओ प्रभु जी आने वाले वचन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, वचन को हम अच्छा सुने प्रभु जी, और आपकी राहों पे चले प्रभु जी, और भटके नहीं ऐसे हमसे प्रभु जी, इस तरह हमें बनाइए प्रभु जी। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, जितने जने हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु जी, सहारा दरमान गौर इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आज का और दिन दिया हमारे जीवन में। परमेश्वर ने आराधना करने के लिए हमने अभी हिंदी गीत गाया, वागड़ी गीत गाया, परमेश्वर की हमने महिमा किया था, लेकिन अब ये समय है कि हम परमेश्वर के और उस वचन को पढ़े और अपने जीवन में लागू करें। तो आज हम अपनी बाइबल को खोलिए, आप जहाँ भी खड़े हो, जहाँ भी बैठे हो, तो अपनी बाइबल को खोलिए। आज भजन संहिता की पुस्तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 40वां अध्याय 1 से लगाकर 11 तक मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हो। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, मुझको चट्टान फड़खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, जो हमारा परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यहाँ देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करते हैं और बेईमानी और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुँह न फेरते हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्यकर्म और कल्पना तूने हमारे लिए करता है, वह बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अनबलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने अपने कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि से तू नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। ओ तेरी व्यवस्था मेरी अति करुणा से में
बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म का, शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैं ना तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। आइए अपने जीवित परमेश्वर को हाथ उठाकर इस वचन के लिए हम 1 मिनट दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ प्रभु जी, आपका नाम को हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। ओ जैसा परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहूँगा। हालेलुया। ओ मैं धीरज से ओ यहोवा की बाट जोता रहूँगा। हालेलुया। ओ जिस यहोवा ने मुझे ओ नया गीत दिखाया, हालेलुया, ओ जो गीत सिखाया उसको मैं गाता रहूँ। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु जी, आपके वचनों को हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपका वचन परमेश्वर ओ सामर्थ्य परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ जिन्होंने परमेश्वर पिता आपके वचन को पढ़ा है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में परमेश्वर पिता, हालेलुया, एक आशीष का ओ कारण बन जाए, ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ जो परमेश्वर पिता, ओ जो इस वचन में परमेश्वर हमने ओ सुना है, ओ पढ़ा है परमेश्वर पिता। हालेलुया। आने दिनों में परमेश्वर पिता हमारे जीवन में एक आशीष का ओ कारण बन जाए, ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता, आपके पवित्र दिन के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपको हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। ये दिन परमेश्वर पिता आपने मेरे जीवन में जोड़ा परमेश्वर पिता। हालेलुया। ओ कई लोग परमेश्वर दिन को चाहते थे लेकिन उनको नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर पिता वो आपका परमेश्वर पिता आपका बड़ी अनुग्रह की वजह से, आपकी बड़ी दया की वजह से परमेश्वर पिता ये दिन हमें मिला परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु जी, आपके नाम को धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु जी, आपके वचन को परमेश्वर हम मानने वाला बन जाए, सिम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आपके वचन के अनुसार परमेश्वर पिता हमारा जीवन हो जाए, सिम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। हो जो वचन पढ़ा परमेश्वर पिता हमारे जीवन में परमेश्वर पिता एक मार्गदर्शक बन जाए, सिम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। खुदा ने शुराज, हालेलुया, हो सारी आशीष का स्रोत, हो सारी आशीष का मार्ग परमेश्वर पिता आप ही है परमेश्वर पिता। हालेलुया। खुदा ने शुराज, हालेलुया, हम आपसे दुआ करते परमेश्वर पिता, आपसे हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु जी, हालेलुया। और इसको प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे मध्य में परमेश्वर हो जो दास परमेश्वर का वचन लेकर आ रहे परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया। हो प्रभु जी, आपके अभिषेक के साथ प्रभु, आपके सामर्थ के साथ प्रभु उनको इस्तेमाल कर हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हमारे कानों को परमेश्वर हो प्रभु वचन सुनने के लिए परमेश्वर हमारे कानों को परमेश्वर खोल दे, हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हो तेरे वचन को हम मानने वाला बन जाए, प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया। हमने जितनी विषय के लिए हम प्रार्थना किया परमेश्वर, हर एक में परमेश्वर पिता तुम्हें आशीष देने जा रहा परमेश्वर। हालेलुया। हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और मौका परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, उसके जीवित वचनों को हम पढ़ सके, सुन सके और मनन कर सके। परमेश्वर हमारे लिए भला रहा। पिछले दिनों में हमें यहाँ तक लेकर के आया, उसके लिए हम परमेश्वर को सारी महिमा और जलाल अर्पण करते हैं। हम सब जानते हैं कि हम बच के काफ़ी नहीं हैं, हमें औरों को भी बचाना ज़रूरी है। परंतु कई बार जब हम उसको चाहते हुए भी कर नहीं पाते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर हम ऐसे एक व्यक्ति के बारे में देखने जा रहे हैं जिन्होंने चाहा ही नहीं और इस कार्य को अंजाम भी दे दिया कि जो ईश्वरीय प्रेम उन्होंने पाया था वो दूसरों को बांट सका। उसके लिए मेरे साथ अपने अपने बाइबल को खोलिए, यशायाह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक की आयतें। बाइबल के अंदर पुराने नियम में यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 9 तक की आयतें। समय को बचाते हुए उसकी पहली आयत
और उसकी 9वीं आयत को हम यहाँ पर 8वीं आयत को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली यशायाह 6 का 1 और 8। यहाँ लिखा है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। 8वीं आयत में लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारे लिए हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ये प्रार्थना करें, स्वर्गीय पिता परमेश्वर मुझसे बात कर। आपका वचन जिस उद्देश्य के साथ लिखा गया, जिस मतलब के साथ लिखा गया, उस अर्थ को पिता परमेश्वर जैसे हमें समझना चाहिए, समझने के लिए हमें कृपा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम अपने जैसा ही एक व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा पकड़ा गया एक व्यक्ति था और जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया था। परंतु उनका जीवन के बारे में जब हम देखते हैं, उसके 5 अध्याय में हम देखते हैं, यशायाह की पुस्तक उसके 5 अध्याय, अगर हम देखेंगे उसके 8वीं आयत देखें और उसकी 11 आयत देखें और हम उसके 18 देखें, 20 देखें, 21 देखें, 22 देखें, यहाँ पर हम देख रहे हैं यशायाह जो हैं औरों की गलती निकाल रहा है और यशायाह जो हैं दूसरे लोगों को गलती को पॉइंट आउट कर रहा है या फिर उन दूसरों की गलती को वो उजागर कर रहा है। जैसे कि 5 के 8 में लिखा है, हाय उन पर जो घर से घर, खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता। 10 में लिखा है, 11 में लिखा है, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लग जाते हैं सुबह सुबह उठकर। और 18 में लिखा है, हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी की रस्से से खींच ले आते हैं। इस प्रकार यशायाह जो हैं अपने आसपास में रहने वाले अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग समुदायों के उनकी कमजोरियों को उजागर करने का वो करता था। शायद वो सोचता था कि यही मेरी सेवकाई है। परंतु जब हम 6ठे अध्याय में आता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि 6ठे अध्याय के 5वीं आयत में हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा। उज्जियाह राजा जो हैं उनके बारे में हमें समझने के लिए इतिहास की पुस्तकों को हमें पढ़ना होगा, इतिहास की पुस्तक और राजाओं की पुस्तकों को पढ़ना होगा। और हम दूसरे इतिहास उस दूसरे इतिहास के अंदर से हम देखते हैं, उज्जियाह राजा जो हैं परमेश्वर से लिपटे रहने वाला एक राजा नहीं था। और यहाँ तक कि जिसको जो नहीं करना था, परमेश्वर के भवन में जाकर जो धूप चढ़ाना, ये सारा काम यानी एक घमंड में जाकर, एक अहंकार में आकर करने वाला व्यक्ति था। बाइबल के व्याख्या करने वाले कई लोग ऐसे बोलते हैं, उज्जियाह राजा जो है एक अहंकार को, एक अभिमान को दर्शाने वाला एक व्यक्तित्व था। परंतु जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, यशायाह कहता है, मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हम उसके अंदर से हमें यह एक काल्पनिक अर्थ को हम निकाल सकते हैं कि जिस काल में हमारा जिंदगी के अंदर, हमारे जीवन के अंदर जब हम खुद को महिमा देना, खुद की इच्छाओं को, खुद के विचारों को, खुद के मार्गों को बढ़ावा देना, जिस समय हम उसको कम करेंगे और उससे हम धीरे धीरे फिर जाएंगे। और हम देखते हैं वो ऐसे समय में हमें एक स्वर्गीय एक दर्शन मिल सकता है। हमारे थोड़ा समय का मनन का शीर्षक है कि बने रहने वाला रूपांतर, बने रहने वाला रूपांतर। और कैसे बने रहने वाला रूपांतर हो सकता है, उसकी पहली कड़ी है ईश्वरीय साक्षात्कार, ईश्वर के साथ एक मुलाकात। ईश्वर के साथ जब हमारी
एक भेंट हो जाती है, एक एनकाउंटर हो जाता है। परमेश्वर का एक परमेश्वर की ओर से हमें एक दर्शन जब प्राप्त होता है, तब हमारे जीवन का सही रूपांतर, हमारी सेवकाई की सही दिशा शुरू हो जाती है। याद रखने की बात यह है, ये जो दर्शन हमारे ताकत से, हमारे सोचने से, हमारी बोली से, हमारे प्रयास से हमें नहीं मिलता, परंतु ये जो दर्शन स्वयं और स्वयं परमेश्वर की ओर से हमें एक दर्शन मिलता है। परमेश्वर का दर्शन परमेश्वर ही हमें दे सकता है। धर्म के कई अगुओं के बारे में, स्थापकों के बारे में देखते हैं, उनके बारे में जीवन ऐसा बोलते हैं कि उनके जीवन में एक रूपांतर की घड़ी आ गई। किसी ने एक दर्शन देखा, किसी ने एक रूप देखा, किसी ने एक वाणी सुनी, और इस प्रकार से उनका जीवन रूपांतर हो गया। हम देखते हैं यहाँ पर यशायाह का जीवन में हम देखते हैं, यशायाह दूसरों को आलोचना करने वाली सेवा कर रहा था, और यशायाह शायद अपने ही बातों में और अपने ही रास्ते में वो चल रहा था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसको ऊपर की ओर से, ऊपर से एक दर्शन मिल गया। जैसे पौलुस बोलता है, मुझे एक स्वर्गीय बुलाहट मिल गई, मुझे एक ईश्वरीय दर्शन मिल गया। आज वर्तमान परिस्थितियों में जब बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग मर रहे हैं, अच्छे लोग संसार को छोड़ के जा रहे हैं, और बच्चों के स्कूल नहीं खुल रही है, कॉलेज नहीं खुल रहा है, कई प्रकार की समस्याओं से हम गुजर रहे हैं। ऐसे समय में मुझे और आपको एक ईश्वरीय दर्शन की जरूरत है। परमेश्वर की ओर से एक हस्तक्षेप मेरे और आपके जीवन में जरूरत है। हालेलुया। क्यों न हम मेरे साथ अब अपन प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे जीवन में आपका एक हस्तक्षेप हो, मेरे जीवन में आपका हाथ होने के लिए मैं दया मांगता हूँ, विनती करता हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं, जब ईश्वरीय दर्शन मिला, कैसे दर्शन मिला, यहाँ पर हम देखते हैं उसने परमेश्वर को एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। परमेश्वर देखो कोई लल्लू पंजू नहीं है, कोई साधारण नहीं है, परमेश्वर सर्वोच्च है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो सारी शक्तियाँ उसके नीचे हैं। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी परमेश्वर को ज्ञान नहीं सिखा सकता। वो असंभव को संभव करने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, और हमारे विरोधियों को भी वो अपने कब्जे में कर सकता है। जो हमें परेशान करता है उनके ऊपर भी परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि हैं, और वो अनादि है, और वो असीम है। हालेलुया। ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर के वहाँ पर हम देखते हैं उसके चारों तरफ जो है, उससे ऊंचे पर जो है सराब दिखाई दिए। सराब जो है यानी परमेश्वर की सेवा करने वाले स्वर्गदूत, परमेश्वर की सेवा करने वाले स्वर्गदूत वहाँ पर हम देखते हैं। परमेश्वर जो है हमारी सेवा पाने के लिए परमेश्वर योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर को हमारा धन्यवाद, हमारी स्तुति और हमारी आराधना हमें निरंतर देते रहने की जरूरत है। हालेलुया। हम अपने जीवनों में, हमारे घरों में ज़्यादा वो एक दूसरे से उलझना थोड़ा कम कर हम जो है प्रभु ने जो आशीष हमारे जीवन में दिया, जो प्रार्थना का जो उत्तर प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, हमारे घर के विषय में हमने बहुत चिंता किया था कि परमेश्वर ने हमारे रास्ता निकाला, हमारी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया, हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर ने मदद किया, उनके अंदर से अशांति को हटा दिया, और हमारे इर्द गिर्द में परमेश्वर ने शांति दिया, हमें पीने का पानी दिया, पहनने का कपड़ा दिया, रहने का मकान दिया, हमें आज तक परमेश्वर ने जीवित रखा। कितनी ऐसी बातें हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हैं। हालेलुया। शराब भी वही कर रहे हैं, देखो वो एक दूसरे को बोल रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 हैं, ये एक दूसरे को बोल रहे हैं। हालेलुया। 6 पंख वाले 6 पंखों से हालेलुया वो अपने मुंह ढांपते हुए, यानी परमेश्वर के सामने बड़े आदर के साथ 2 पंखों से अपने पाँव को ढांपते हुए, यानी पवित्रता के साथ, और 2 पंखों से उड़ते हुए, यानी एक आत्मा की सामर्थ्य में, एक शक्ति में वो लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। और ऐसे समय में जब उनकी जो आवाज़ के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं
जब ये सब बोल रहे हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, जब वे इस प्रकार से घोषणा कर रहे हैं, ओ हर एक तहसील, हर एक पंचायत, हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक नगर, ओ हर एक राज्य, हर एक ओ हालेलुया देश परमेश्वर के तेज से भरपूर है, जब वे ऐसे घोषणा कर रहे हैं, वो उनके चिल्लाने की आवाज़ से, उनके आराधने के शब्द से क्या हो जाता है। तीसरी आयत में लिखा है, चौथी आयत में लिखा है, देवड़ियों की नींवें जो है हिल उठी और पूरा महिमा से भर गया, धूप से भर गया। और तब मैंने कहा, 5 आयत में हम देखते हैं, वहाँ पर हम दूसरी कड़ी देखते हैं, हमें एक बने रहने वाले रूबांदर हमें हमारे सेवकाई में, हमारे जीवन में प्राप्त करना है। जो दूसरी जो कड़ी ये है कि हमें आत्म साक्षात्कार हमारा होना जरूरी है। आत्म साक्षात्कार मतलब स्वयं को हमें पहचानना जरूरी है। परमेश्वर को जब हम पहचानेंगे, हम स्वयं को जानेंगे। इससे पहले यशायाह जो ये बोलता था, हाय उन पर जो घर से घर, खेत से खेत मिला देते, हाय उन पर बड़े तड़के ऊपर मदिरा पीने जाते हैं, हाय उन पर जो अधर्म को रस्सियों से बांधते हैं। परंतु यहाँ पर 5वीं आयत के अंदर, यशायाह 6 उसके 5 आयत के अंदर स्वर्गीय दर्शन मिलने के बाद यशायाह क्या बोलता है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं 5 में वो बोल रहा है, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठ वालों के बीच में मैं रहता हूँ। जब स्वर्गीय दर्शन जब यशायाह को मिला, यशायाह कहता है, हाय मुझ पर हाय, और मैं अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूँ। कई बार मुझे नहीं मालूम, मेरे अंदर ना समझी है, कैसे सेवा करना है मुझे नहीं पता, किसको क्या बोलना है मुझे आता नहीं है। कई बार उल्टा सीधा जवाब मैं देता हूँ, कई बार मुझे जो नहीं बोलना था मैं बोल देता हूँ, मुझे जहाँ पर बोलना था वहाँ मैं चुप रहता हूँ, जहाँ पर मुझे पाप का सामना करना चाहिए, मुझे अपवित्रता का सामना करना चाहिए, अधर्म का सामना करना चाहिए, ऐसे समय में मैं चुप रहा और उसके साथ हाथ मिलाता रहा। परंतु और जब मैं बुराई देखा, बुराई के मैंने साथ दिया, ये कितना घबराहट मैंने जीवन में किया, मुझ पर हाय। मैं आज तक दूसरों को दोष लगाने वाला व्यक्ति था, परंतु आज मैं समझ रहा हूँ मेरी गलती से मेरे परिवार में समस्या हो रही है, मैं सही नहीं होने से मेरी मंडली में गड़बड़ियाँ चल रही है, मैं सही सेवा नहीं करने के कारण आज भी ये मेरी मंडली के अंदर और मेरे लोगों के अंदर कई समस्याएं, दिक्कतें हो रही। जैसे प्रार्थना करना था मैं नहीं कर पाया, जैसे सेवा करना था मैं नहीं कर पाया, प्रभु मुझ पर दया करो। और तीसरी कड़ी को हम यहाँ पर देखते हैं, बिना रहने वाले रूपांतर हमारा जीवन में होने के लिए हमें पश्चाताप करना भी जरूरी है। यहाँ पर 5वीं आयत के अंदर यशायाह बोलता है, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में मैं रहता हूँ। देखिए परमेश्वर कितना पवित्र है मेरा परमेश्वर, कितना महिमामय है हमारा परमेश्वर, जबकि मैं कितना पवित्र व्यक्ति हूँ। जैसे अय्यूब ने भी जब परमेश्वर का दर्शन देखा, बवंडर में जब परमेश्वर उतर कर आया, अय्यूब कहता है, ओ प्रभु अब मैंने आपके बारे में सुना ही था, लेकिन मैं कितना भागा व्यक्ति हूँ। दानिएल जब परमेश्वर का दर्शन पाता है, वो नीचे गिर जाता है, यूहन्ना खड़ा नहीं रह पाता है, परमेश्वर का दर्शन के सामने खड़ा नहीं रह पाता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, काश हमें वो स्वर्गीय दर्शन प्रभु मुझे दे और मैं अपने आप को पहचानने वाला बन जाऊं, हमें पश्चाताप करने वाला बन जाऊं। यशायाह को मालूम पड़ जाता है कि मुझ में कमी है, मुझ में बहुत सारी कमी है, यशायाह को मालूम पड़ जाता है और वो क्या अपने गलतियों को कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि तुम अपने पापों को मान ले और उसको अंगीकार करे परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर दया धर्मी है और विश्वास योग्य है तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने के लिए। यही हम देख रहे हैं 6ठी आयत के अंदर, जब यशायाह ने अपने दिल से मान लिया, दिल से कबूल कर लिया कि मुझ में कमी है, तुरंत हम देखते हैं 6ठे अध्याय में, तुरंत क्या हम देख रहे हैं, तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए वेदी पर से जो उठा लिया था, वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मेरे होठों को छू लिया और कहा, इसके द्वारा तेरे अधर्म दूर हो गया। तूने कहा था
मेरे जुबान से मैं शुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूँ, और तूने जो अंगीकार किया उसी के आधार पर तेरे जो अपराध जो है क्षमा किया गया है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के पवित्र स्थान में आते हैं और जब हम उसको चरणों पर अपने अपराधों को जब हम मान लेते हैं और हम अंगीकार करते हैं और हम छोड़ने के लिए निर्णय लेते हैं, अब मैं ऐसे रास्ते नहीं जाऊंगा, अब मैं दुश्मन को मौका नहीं दूंगा, अब मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार चलूंगा, उसी समय परमेश्वर देखकर हंसी मजाक करने वाला नहीं है, नाटक देखने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर पश्चाताप करने वाले सच्चे उसके भगत को हालेलुया वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। सबसे बड़ा प्रतिफल है एक इंसान के अतीत के पापों को क्षमा करना, उसके पुराने सारे मलिनता को दूर करना, और ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। दुनिया में कोई ऐसा गुरु महाराज नहीं है इंसान के अंदर उनके जीवन को बदलने के लिए, क्षमा करने के लिए, अपराध बोझ उठाने के लिए। बहुत सारे आए और चले भी गए, लेकिन केवल यीशु मसीह ही है जो इंसान के अंदर वो सही रूपांतर और परिवर्तन लाने वाला। हालेलुया। भेड़िया को मेमने के जैसा बनाने वाला। हालेलुया। अपराधी को हो हालेलुया एक कोमल और शिशु के समान बनाने वाला हमारा परमेश्वर हुआ है। हालेलुया। और ये रास्ता इतना आसान नहीं है। बाइबल में मत्ती सुसमाचार में 7 अध्याय के अंदर यीशु ने भी यही बोला, जो विनाश की ओर जो जाता है वो रास्ता बहुत विशाल है। बहुत सारे लोग उस विनाश के रास्ते की ओर से होकर जाते हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ठोकने वाला भी नहीं है, परंतु सकरा है वो रास्ता जो जीवन की ओर ले जाता है। उसमें खुद परहेज रखना पड़ता है, परिवार को संभालना पड़ता है, और अपने सेवा क्षेत्र को संभालना पड़ता है, और विश्वास योग्य जीवन बिताना पड़ता है। और बहुत कम हैं इस सकरे रास्ते में आ जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सकरे रास्ते के लिए प्रभु ने आपको बुलाया, मुझे बुलाया है। हालेलुया। और जब हम ये तीसरी कड़ी में हैं, सही रूपांतर का जो पहली कड़ी ईश्वरीय दर्शन, दूसरी कड़ी आत्म साक्षात्कार, और तीसरी कड़ी पश्चाताप, और हम चौथी कड़ी में आते हैं जब सराप ने उनके अधर्मों की क्षमा के बारे में उनको घोषणा कर दिया और इससे शुद्ध हो गया। 8वीं आयत में हम देखते हैं, तब मैंने एक आवाज़ सुनी, तब मैंने प्रभु की आवाज़ सुनी। यहाँ पर लिखा है, ये है चौथी बात। सच्चे रूपांतर के लिए हमें परमेश्वर की सुनने की इच्छा होना चाहिए, परमेश्वर की सुनने की इच्छा। यशायाह उस समय तक बहुत सारी आवाज़ सुन के आ चुके हैं, अपने परिवार वालों की आवाज़, और अपने पड़ोसियों की ओर से, अपने साथ काम करने वालों की ओर से, अपने मित्रों की ओर से बहुत सारी आवाज़ वो सुन चुका है, अखबारों की ओर से, मीडिया की ओर से आवाज़ सुन चुका है। परंतु अब समय आ गया परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए, और उसने वो आवाज़ को सुना। जब उसने उसकी ओर कान लगाया, वो सबसे बड़ी बात है। समुद्र के समान वो कान लगाता है, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए वो कान लगाता है, और परमेश्वर की आवाज़ ये आती है। 8वीं आयत में ऐसे 6-8 में पढ़ते हैं, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। यह सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर देखते हैं, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को भेजता है, वो व्यक्ति खुद नहीं जाता है, पर परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ओर से वो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह का महान आदेश, स्वर्ग जाते जाते, मृतकों में से उठकर स्वर्ग जाते जाते यीशु ने यही बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देकर उन्हें सब बातें मानना सिखाओ। तो वहां पर भेजने वाला स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। और मुझे और आपको परमेश्वर की जिम्मेदारी दे रहा है, वो ये है परमेश्वर की ओर से भेजा जाना। जब परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है, बाकी सब कुछ संभालने वाला भी परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। कई बार उनके लोगों के द्वारा होगा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा होगा, परंतु परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। उनका रहन सहन और उनको जो भी परवरिश है वो सब परमेश्वर की ओर से परमेश्वर प्रबंध करता है। हालेलुया। और
एशिया को भेजता है। एशिया को जो भेजता है वो भी साधारण जगह में नहीं, साधारण सेवा के लिए नहीं, ऐसी सेवकाई कि सुनने वाले अपने मन को और मोटा कर देता है, अपने आंखों को और अंधा कर देता है। ऐसी सेवकाई परमेश्वर ने उनको दिया। एशिया पूछता है कब तक, परंतु 7 अध्याय की 14वीं आयत में हम देखते हैं एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। यानी वो एक पीढ़ी जो परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते हैं, परंतु उनको बचाने के लिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में आया, कुंवारी के अंदर उसको कराया। यीशु का जन्म होता है और यीशु क्या करता है, आमीन, पाप में, श्राप में पड़े हुए इंसानों को और संसार को यीशु क्या करता है, बचा लेता है। हालेलुया। सच्ची रूपांतर एशिया का जीवन में आ जाता है। एशिया की सेवा बदल जाती है। उसके बाद में वो बहुत अनगिनत भविष्यवाणियाँ करता है। परमेश्वर की आवाज़ सुनकर अनगिनत भविष्यवाणियाँ, खासकर यीशु प्रभु के बारे में, यीशु के जीवन कैसा होगा, यीशु की माँ कौन होगी, यीशु का पिता कौन होगा, यीशु कौन से कुल में पैदा होगा, और यीशु मसीह के कौन सी गाड़ी में यीशु बैठेगा, यीशु मसीह अपने मृत्यु के समय में कौन कौन सी वाणी बोलेगी, और यीशु का जी उठने के बारे में, यीशु मसीह का दोबारा आगमन, और यीशु मसीह बादलों पर आने वाला, 1000 साल राज करने वाला है, उसके बाद आनंद राज्य, इन सब के बारे में एशिया ने भविष्यवाणी किया। हालेलुया। एक समय दूसरों की बुराई का आलोचना करने वाला, निकालने वाला एशिया अब यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करने वाला बन गया। हाथ उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एशिया का जीवन में आपने जो रूपांतर दिया परमेश्वर, हालेलुया, एशिया का जीवन को बदल दिया, उसी प्रकार मेरे जीवन को बदल दीजिए, मेरी सेवकाई को बदल दीजिए, मेरा देखने की नजरिया को बदल दीजिए, मेरी बोली को बदल दीजिए, मेरे उद्देश्य को बदल दीजिए, तेरी इच्छाओं को मेरे अंदर डाल दीजिए, तेरा दर्शन मुझे दीजिए, तू मुझे बात कर परमेश्वर। हालेलुया। हाथ में देते यीशु के नाम से मांगते।